Hello student. So our today's chapter is the earth in space. Okay, this is a part of your geography. Okay, so the first chapter is the earth in space. So first of all you have to learn about what is universe. I think you have already know what is universe. So your basic definition is given. The universe includes everything that exists in the outer space. आउटर स्पेस में जितना सारा सब कुछ है सब क्या होगा, यूनिवर्स कहलाएगा. इट इंक्लूड्स अर्थ, सन, मून एंड काउंटेड स्टार्स. ये सब यूनिवर्स में कहलाएगा. ठीक है. द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनिट वास्टनेस व्हिच हैज नो स्पेसिफिक बिगिनिंग और एंड. ठीक है. तो यूनिवर्स इट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज लिमिटलेस. इसका कुछ लिमिट नहीं, कितना दूर तक है वी आर नॉट अबाउट टू काउंट इट. ठीक है. नेक्स्ट आता है यूनिवर्स में क्या होता है, गैलेक्सीज होता है. देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. ठीक है. अभी गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी का डेफिनेशन है ए क्लस्टर. ए गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ नंबर ऑफ स्टार सिस्टम जस्ट एज आवर सोलर सिस्टम. तो हम लोगों का सोलर सिस्टम जैसा है वैसा सन है, अर्थ है, सन विथ 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, सबको हम लोग क्या बोल के सोलर सिस्टम गैलेक्सी बोलेंगे. और यू नो हम लोग का गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी. ओके. सो इट इज कॉल्ड गैलेक्सी. ठीक है. और यूनिवर्स में बहुत सारा गैलेक्सीज होगा इस तरह. ठीक है. ओके. और एक चीज पता होना चाहिए, जो गैलेक्सीज है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग अवे फ्रॉम अस. सो वी कॉल दैट आवर यूनिवर्स इज इन द वर्स ऑफ एक्सपांडिंग. कंटिन्यूअस एक्सपांड होता रहता है. ठीक है. सो यहाँ पे लिखा द यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग, हमेशा एक्सपांड होता है. ठीक है. नेक्स्ट है सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, जो स्पेस में आकाश में जितना सारा तुम लोग ऑब्जेक्ट देखोगे सबको क्या बोलता है, सेलेस्टियल बॉडीज. यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी इन द स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन. ठीक है. सो सन, मून, मिलियंस ऑफ ब्राइट स्टार्स, इस सबको क्या बोलता है, सेलेस्टियल बॉडीज. ओके. दे आर ऑल्सो नोन एज हेवनली बॉडीज भी बोलता है. ओके. नेक्स्ट स्टार्स. स्टार्स क्या है, दोज आर द ऑब्जेक्ट, दोज आर सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच कैन प्रोड्यूस लाइट. ठीक है. जो खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, हैव देयर ओन, उसको हम लोग स्टार्स बोलते हैं. ठीक है. सेलेस्टियल बॉडीज शाइन इन द स्काई एंड प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. जो खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं. जैसे स्टार हो गया. ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज स्टार्स. ओके. नेक्स्ट जो तुम लोग को ये बात पता होना चाहिए, एक है प्रोक्सिमा सेंचुरी. ठीक है. दिस इज द नियरेस्ट स्टार्स नेक्स्ट टू सन. सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार्स जो अर्थ का नजदीक है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी. ओके. प्रोक्सिमा सेंचुरी जैसा हम लोगों का सोलर सिस्टम है वैसे ही प्रोक्सिमा सेंचुरी जिस सिस्टम का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा सेंचुरी. ठीक है. प्रोक्सिमा सेंचुरी इज ए पार्ट ऑफ अल्फा सेंचुरी सिस्टम. ठीक है. अल्फा सेंचुरी में 3 स्टार्स रहता है, उसका जो नजदीक वाला है अल्फा सेंचुरी है. ठीक है. याद रखना. ठीक है. अल्फा सेंचुरी. तो नेक्स्ट गैलेक्सी वी कैन से लाइक दैट, नेक्स्ट सोलर सिस्टम विच इज नियर टू अर्थ, हम लोगों का सोलर सिस्टम दैट इज अल्फा सेंचुरी. ओके. अल्फा सेंचुरी 3 स्टार सिस्टम है. वहाँ से जो नजदीक वाला स्टार हम लोगों का अर्थ का है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी. ओके. नेक्स्ट है तुम लोगों का कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है. ठीक है. अभी जो स्टार्स रहता है ना स्काई में, दे फॉर्म सम यूनिक पैटर्न. ठीक है. उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. देयर आर मिलियंस ऑफ मिलियंस. सम ऑफ दिस स्टार्स सीम्स टू अरेंज इन ग्रुप्स एंड फॉर्म ब्यूटीफुल पैटर्न. सच पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. ठीक है. अभी कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, इसका कैसे नाम दिया जाता है. ठीक है. द कॉन्स्टिलेशन देयर नेम आर गिवन यूजुअली आफ्टर सम मिथिकल कैरेक्टर्स, पीपल, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट. जो मिथिकल कैरेक्टर होता है उन लोगों के नाम पे दिया जाता है. ठीक है. जैसे तुम लोगों का यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक है उर्सा मेजर, एक है उर्सा माइनर. ओके. तो व्हाट इज उर्सा मेजर. देखो उर्सा मेजर भी इट्स ए नेम कॉन्स्टिलेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तऋषि, बिकॉज द 7 ब्राइट स्टार्स इन द नेम ऑफ 7 सेजेस. ठीक है. सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि. 7 स्टार्स एक पैटर्न बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तऋषि. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट बेयर बिकॉज द स्टार्स अरेंज इन सच ए वे दैट दे सीम्स टू आउटलाइन द बिग बेयर.
ठीक है, इसलिए इसको उर्सा मेजर बोलते हैं। और एक है उर्सा माइनर, ठीक है, दिस कॉन्स्टेलेशन इज बिग डीपर बोलता है, ठीक है, ऑल्सो एक ग्रुप ऑफ, दोनों में ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है। देन डिफरेंस क्या है, उर्सा माइनर में एक तुम लोगों का ब्राइट स्टार होता है जो पोल स्टार बोलता है, जिसको हम लोग नॉर्दर्न स्काई में हम लोग देखते हैं। हम लोग नॉर्दर्न स्काई में तुम लोग देखोगे तो जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया तुम लोग का सोलर सिस्टम। आई थिंक यू नो व्हाट इज सोलर सिस्टम, अर्थ एवं विथ इज 8 प्लैनेट्स, इसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ कौन सा गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। एंड सैटेलाइट तुम लोगों को पता है व्हाट इज सैटेलाइट, हेवनली बॉडीज दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। ओके, द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सन। व्हाट इज सन, सन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सन क्या होता है, हेड ऑफ द सोलर सिस्टम होता है, ठीक है, और ये स्टार होता है। इसलिए सन किससे बना होता है, मेनली इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। और हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम एंड प्रोड्यूस, ये याद रखना, हाइड्रोजन क्या होता है, चेंजेस इनटू हीलियम एंड प्रोड्यूस इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी हम लोगों को अर्थ में आता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, इसको याद रखना है, इट इज अबाउट 1500 मिलियन किलोमीटर, सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और सन लाइट जो सन से अर्थ है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, नियर अबाउट 8 मिनट 20 सेकेंड। इट टेक्स नियर अबाउट 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच द लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ। और लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, याद रखना। एंड टेम्परेचर और सर्फेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो यू रिमेंबर दिस 3 इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस, टाइम ट्रेवल कितना टाइम लगता है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। एंड सन क्या क्या चीज से बना, मेनली मेरा वो गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीलियम में, एंड प्रोड्यूसेस अमाउंट ऑफ हीट, ओके। नेक्स्ट द प्लेनेट। अभी प्लेनेट क्या होता है, प्लेनेट आर द हेवनली बॉडीज, क्या होता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, राउंड, एंड दे रिसीव हीट फ्रॉम द सन एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन, revolve around the sun and also rotate about its own axis, okay, these are the planet। और कौन सा planet they doesn't rotate about their own axis, वो है Venus and Uranus, ठीक है, they does not rotate about their own axis but revolve around the sun, ठीक है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट। और मरकुरी सबसे नजदीक सन से, इसलिए इट टेक्स द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दैट इज 88 days, एंड देन farthest being Neptune, it takes 165 years to complete one revolution। जैसे अर्थ कितना लेता है, 365 days to complete one revolution, similar like that, okay। मरकुरी सबसे कम 88 days, नेपच्यून 165 years, okay, तो ये हो गया। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, सन से कितना डिस्टेंस में है, दूरी पे है, उस हिसाब से तुम लोगों को क्या मिलता है, हीट मिलता है, ठीक है। सबसे नजदीक कौन सा है, मरकुरी, सो इट विल रिसीव मैक्सिमम हीट। सबसे दूर कौन है, नेपच्यून, सो इट विल बी द कोल्डेस्ट प्लेनेट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मरकुरी इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, दैट इज नियरेस्ट टू द सन, रिसीव अमाउंट ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट, ये हो गया। नेपच्यून फर्डेस्ट है सन, इसलिए सबसे कम। और ये याद रखना, मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट, बिकॉज ऑफ द रेड सॉइल, वहाँ पे रेडिश टाइप का सॉइल मिलता है, ठीक है। एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लेनेट, ये तुमको याद रखना है, ठीक है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है तुम लोगों का क्या है, एस्टेरॉइड्स, वाटर एस्टेरॉइड्स, ठीक है। और तुम लोग आई थिंक यू नो इट, प्लेनेट का नाम कैसे होता है, फर्स्ट आता है मरकुरी, देन आता है वेनस, देन आता है अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, ओके। नेक्स्ट आता है तुम लोग का एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड क्या है, एस्टेरॉइड्स आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स है, ये वाला मार्स हो गया, ठीक है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, इन दोनों का बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रहता है, लाइक रॉक्स, ठीक है, हेवनली बॉडीज, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड। इन दोनों का ऑर्बिट के बीच में होगा। ऑर्बिट तुम लोग को पता है ना, ऑर्बिट आर द
imaginary elliptical part around along which the earth revolves around the sun. ठीक है, अर्थ जहाँ पे घूमता है ना, अर्थ और ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है, वो इमेजिनरी लाइन हो गया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. ठीक है, ओके. सो दीज आर द एस्टेरॉइड ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ठीक है, दे आर स्मॉल प्लैनेट मेड अप ऑफ, वो क्या है, वेरी स्मॉल प्लैनेट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन. दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, और एस्टेरॉइड्स कैसे बनता है, इट इज बिलीव दैट दे आर द पीसेस ऑफ द प्लेनेट व्हिच प्रोबेबली एक्सप्लोड लॉन्ग टाइम बैक. कुछ प्लेनेट का पार्ट होगा जो बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो गया था. ठीक है, वो इसके बीच में अर्थ के अराउंड घूमता रहता है. ठीक है, ओके. द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सेरेस, ये याद रखना. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट आता है तुम लोग का मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स क्या है. ठीक है, अभी मीटियोर्स क्या है, मीटियोर्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन. याद रखना, मीटियोर्स आर द व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, एंड दे आर बिलीव टू हैव बीन फॉर्म व्हेन सम एस्टेरॉइड ब्रोक अप. जो एस्टेरॉइड होता है वो भी अगर ब्रेक हो जाता है तो और छोटा छोटा हो जाता है ना. सो दे आर बिलीव टू पार्ट ऑफ दिस एस्टेरॉइड. ठीक है, मीटियोर किसका पार्ट है, एस्टेरॉइड्स का पार्ट है. ठीक है, एंड materials burn up before they reach the most of the materials burn up before they even reach the earth surface. ठीक है, ये तुम लोग को पता है, जब कोई आता है अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द शूटिंग स्टार्स. ओके, जो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी हर्ड द टर्म शूटिंग स्टार्स इज नथिंग बट द मेटियोर्स. ठीक है, मेटियोर्स होता है. ठीक है, when the meteors fall on the earth surface they are known as meteorites. okay, difference is only that meteors ही asteroid से ही meteors बनता है और meteors asteroid से ही meteors बनता है और meteors से ही meteorites बनता है. so these three are linked together. okay, so remember it. next आता है satellites. what are satellites? okay, next तुम लोग का आएगा satellites क्या है, they are the solid heavenly bodies which revolve around the planet. ठीक है, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा उसको हम लोग प्लेनेट बोलेंगे, जो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैटेलाइट. ओके, सो रिमेंबर इट. सो हम लोग का जो मून होता है, मून ये नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ठीक है, इसको याद रखना है. देयर आर मोर देन 50 सैटेलाइट, नॉट इम्पोर्टेंट. कौन सा लिविंग, मर्करी एंड वेनस, दिस टू आर द प्लेनेट दैट डज नॉट हैव देयर ओन सैटेलाइट. ओके, रिमेंबर दिस. Like planets, satellites do not have their own light. ये याद रखना, they do not have their own light and they heat of their own. खुद का हीट नहीं है, खुद का क्या नहीं है, लाइट नहीं है. They shine because of the light received from the sun. सन से जो लाइट रिसीव होता है उसके कारण ही वो क्या होता है, लाइट होता है. ठीक है, यहाँ पे ये है मैन मेड सैटेलाइट भी होता है. दिस इज यूज फॉर अवर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. तो इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ चीज़ों के लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए. यहाँ पे दिया हुआ है टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम के इन्फॉर्मेशन चाहिए. जैसे टू रिले द टेलीविजन एंड टेलीकॉम सिग्नल, इसके लिए चाहिए. टू टेक पिक्चर्स ऑफ द क्लाउड व्हिच हेल्प इन वेदर मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग. वेदर का मॉनिटर करने के लिए ये सब के लिए चाहिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट ये चीज. हाँ, यहाँ पे इतना ही है, तो रिमेंबर जस्ट दिस. सैटेलाइट. नेक्स्ट आवर अर्थ, इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट क्यों बोलता है. ठीक है, आवर अर्थ क्या है, हम लोग का अर्थ क्या है, इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. ये याद रखना, 5th लार्जेस्ट. इसको ब्लू क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर. तो वाटर, इसलिए प्रेजेंस ऑफ द वाटर के लिए इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का अर्थ ऐसा एक डिस्टेंस में फ्रॉम द सन है जहाँ पे इट इज सो परफेक्ट दैट इट गेट्स राइट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन. कुछ ज़्यादा भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं है, विच इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ और अर्थ. ठीक है, तो ऐसा एक परफेक्ट जगह में अर्थ सिचुएटेड है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हुआ है. और इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर एट अराउंड कितना, 14 डिग्री सेंटीग्रेड. ये याद रखना है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड इट इज day by day increasing. You know why the reason, because of the global warming.
ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, विच इज नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट फॉर द सस्टेनेंस देयर इज एटमोस्फेयर, ओके, विच इज सस्टेन। एटमोस्फेयर किससे, बहुत सारा गैसेस से बना होता है, विच कवर्स द अर्थ, ठीक है, मेनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, वही होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब दिया हुआ है, एसेंशियल गैसेस कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब दिया हुआ है। और अर्थ के बाद एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, ठीक है। इट हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर दिस इज कॉल्ड ओजोन व्हिच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बताता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अदर प्लैनेट्स, कौन क्या क्या प्लैनेट है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मरकरी के बारे में लिखा हुआ है, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। यू रीड दिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, देख लेना। मरकरी क्लोजेस्ट होगा इसलिए सबसे हॉटेस्ट होगा। द डे टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नाइट टेम्परेचर इज, ठीक है, इतना सारा टेम्परेचर है, ठीक है, ये याद रखना। वेनस इज वेरी हॉट, ऑलमोस्ट सेम एज साइज एज द अर्थ, इज नोन एज द अर्थ ट्विन। वेनस को अर्थ ट्विन बोलता है। इट इज विजिबल आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, ठीक है, याद रखते हैं ना। ओके, जैसे मार्स, मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट, ठीक है। इट इज हाफ द साइज, इट हैज द सेम पीरियड ऑफ रोटेशन एज अर्थ, जो अर्थ का रोटेशन होता है 24 आवर्स सेम है। इट हैज 2 मून है इसके पास, ठीक है, इट हैज 2 मून, मतलब 2 नेचुरल है, अर्थ का 1 है, इसका 2 है, ठीक है। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर यह है सबसे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। इसका कितना है टोटल 39 मून से, ठीक है। और तुम लोगों को ये फाइंड इट द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ मून, ठीक है, इसका नाम तुम लोग ढूंढ लेना। आई नो दिस, जस्ट सर्च इट, ओके। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, जो जुपिटर का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैटर्न। सैटर्न इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट हैज ब्राइट रिंग अराउंड इट्स इक्वेटर। इट हैज 32 मून्स, ठीक है। सैटर्न बहुत सुंदर सा रिंग रहता है ना, इसलिए इसको सबसे सुंदर प्लेनेट बोलता है। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस हैज 2 रिंग्स अराउंड द इक्वेटर्स। इट हैज 21 मून्स, याद रखना। नेपच्यून इज सिमिलर टू यूरेनस साइज, ठीक है। इट हैज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एन ट्विन जाइंट्स, बहुत बड़ा बड़ा है इसलिए ट्विन जाइंट्स भी बोलता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके, जस्ट रीड इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट फाइंड द आंसर ऑफ दिस लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आ गया मून। मून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है, ठीक है। इस डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। अर्थ का डायमीटर से 1/4 ऑफ द डायमीटर है। यू नीड टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ का डायमीटर कितना है, ओके, फाइंड इट। इट इज अबाउट, इतना डिस्टेंस है 8,84,400 किलोमीटर से फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। इट इज नो लाइट, सैटेलाइट है, नो लाइट होगा। इट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन, ये तुम लोगों को पता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 27 days and 8 hours, ठीक है। जो मून अर्थ के साथ रिवॉल्व करेगा ना, उसको कितना टाइम लेता है 27 days and 8 hours, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इट रोटेट्स एंड स्पिन्स अबाउट इट ओन एक्सिस, ये तो पता है। दैट इज व्हाई वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। जैसे मून के है, मून रोटेट करेगा कि नहीं, सो ओनली हाफ ऑफ द पार्ट इज विजिबल टू अर्थ अस, ठीक है, तो ये याद रखना। द सर्फेस ऑफ covered by hills, valleys, craters, बढ़ लेना, these are important. So only on 21st July 1969 Neil Armstrong became the first person to set a foot on the moon. This is important, general knowledge question, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब होता है 1969 21 जुलाई, ओके। नेक्स्ट आता है तुम लोगों का फिजिक्स ऑफ द मून, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इज फेजेस ऑफ द मून। सो देयर आर जनरली 8 फेजेस ऑफ द मून होता है, ठीक है। सो हियर तुम लोग यहाँ पे न्यू मून एंड फुल मून के बारे में दिया हुआ है, ओके। न्यू मून एंड फुल मून। न्यू मून को हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या, एंड फुल मून को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, ओके। सो दिस इज द डायग्राम आई एम एक्सप्लेनिंग हियर ओवर हियर, ओके। सपोज दिस इज द
सन, ठीक है, ये सन है, मान लो यहाँ पे मून है, और यहाँ पे लेट मी ड्रॉ इट नाइसली. ओके, फेजेस ऑफ द मून. सपोज दिस इज योर सन एंड दिस इज योर मून एंड दिस इज योर अर्थ. अर्थ है, ये मून है, ठीक है. अभी हम लोगों को दिखाई कौन सा चीज देता है? दोज हु रिफ्लेक्ट, ठीक है. अभी सन यहाँ से यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइट आ रहा है, लाइट आर कमिंग, यहाँ पे फॉल कर रहा है. सो इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, सो दिस पार्ट ऑफ द मून विल बी रिफ्लेक्टिंग द लाइट. सो ये पार्ट विजिबल होगा, ये पार्ट क्या होगा? अंधेरा होगा. सो अर्थ इज ओवर हियर. सो ये पार्ट तुमको दिखाई देगा क्या? ये पार्ट तो पूरा डार्क हो जाएगा अभी. सो दिस इज नॉट विजिबल, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलता है न्यू मून, जिसको हम लोग बोलता है अमावस्या. बोलता है ना, अमावस्या पूरा अंधेरा होता है, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलता है अमावस्या और न्यू मून. यहाँ पे क्या होता है? मून को तुम लोग दिखाई नहीं देता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है यहाँ से जाके फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे आएगा मून. यहाँ पे ये पार्ट पूरा डार्क हो जाएगा. यहाँ पे लाइट फिर से यहाँ पे गिरेगा. सो तुम लोगों को ये वाला पार्ट दिखाई देगा, हाफ ऑफ द मून. इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे जाके यहाँ पे आएगा, ये वाला पूरा डार्क हो जाएगा. अभी ये वाला पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा, राइट. तो इसको हम लोग दिखाई देगा पूरा आधा मून, पूरा फुल मून दिखाई देगा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल मून, जिसको हम लोग बोलता है अमावस्या. नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ये है तुम लोगों का फोर्थ क्वार्टर, ठीक है. थर्ड क्वार्टर में क्या होगा? सिमिलरली लाइट यहाँ पे गिरेगा, ये पार्ट अंधेरा रहेगा, और दिस पार्ट विल बी विजिबल टू अर्थ, ठीक है. तो ये है फेजेस ऑफ द मून, ठीक है. और बीच में यहाँ पे भी फेजेस है. दिस आर द नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर स्टैंडर्ड, ठीक है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द न्यू मून एंड द फुल मून, ठीक है. न्यू मून में क्या होता है? पूरा अंधेरा हो जाता है, बिकॉज ओनली दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग द रेज. ये पार्ट तो अंधेरा है, तो आर्ट इज सीइंग ओनली द डार्कर साइड, सो पूरा अंधेरा दिखेगा. तो नो मून, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून. यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है. धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे क्रिसेंट मून निकलेगा, धीरे धीरे जाके पूरा कॉम्प्लिकेट साइकिल पूरा होगा. और टोटल कितना टाइम लगता है इसको? 27 days. ओके, सो रिमेंबर दिस. हियर इज योर डायग्राम इज गिवन. पहले यहाँ होता है, इसके बाद यहाँ पे आता है. मैं यहाँ से ड्रॉ किया हूँ, ठीक है. तो रिमेंबर दिस, व्हाट इज न्यू मून एंड व्हाट इज फुल मून. Okay, next your question answers. Okay, just try to solve the question answers by yourself. Okay, thank you.